हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। रात के गहराते अंधेरे में हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। राजेश और रमा हनीमून के लिए एक खूबसूरत हिल स्टेशन पर आए थे। चारों तरफ शांति छाई हुई थी, लेकिन उस शांति में भी एक अनजाना डर घुला हुआ था। होटल के कमरे की खिड़की से बाहर देखने पर दूर पहाड़ियों के बीच धुंध की एक रहस्यमयी परत तैर रही थी, जो किसी भूतिया सपने की तरह लग रही थी। राजेश की कुछ महीने पहले ही परमानेंट जॉब लगी थी और शादी के बाद यह उनकी पहली छुट्टी थी। दोनों बहुत खुश थे और इस पल को यादगार बनाना चाहते थे। हिल स्टेशन की प्राकृतिक सुंदरता ने उनका मन मोह लिया था। दिन भर उन्होंने खूब घूमा फिरा, वादियों के नज़ारे देखे और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया। शाम ढलने के बाद उन्होंने होटल के पास ही एक शांत रास्ते पर टहलने का फैसला किया। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और आसपास घुप अंधेरा छा गया था। सिर्फ कुछ दूरी पर लगे खंभों से आने वाली पीली रोशनी ही थोड़ी राहत दे रही थी। वे धीरे धीरे चल रहे थे, एक दूसरे का हाथ थामे हुए, जब अचानक एक अजीब सी घटना घटी। आह! रमा के मुंह से चीख निकली और वह लड़खड़ाकर गिरने लगी। अरे रमा, क्या हुआ? तुम कैसे गिर गई? राजेश ने उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए पूछा। रमा हांफते हुए बोली, किसी ने मुझे धक्का दिया। राजेश ने तुरंत आसपास देखा। उस सुनसान रास्ते पर उनके अलावा और कोई नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों की काली आकृतियां और पत्थरों की धुंधली परछाइयां दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं था। तुम्हें शायद चक्कर आ गया होगा रमा। नहीं राजेश, मुझे साफ महसूस हुआ था जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो, पर जब मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। रमा डर से कांप रही थी। राजेश ने उसे उठाया और सहारा देकर होटल की तरफ ले जाने लगा। रमा पूरी तरह से सहमी हुई थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। होटल पहुंचकर वे अपने कमरे में चले गए। रमा अभी भी उस घटना से उबर नहीं पाई थी। राजेश ने उसे पानी पिलाया और शांत करने की कोशिश की। कुछ देर बाद जब रमा थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी, ताज़ी हवा के लिए वह जाकर खिड़की पर खड़ी हो गई। देखो तो बाहर कितना अंधेरा है, रमा ने धीरे से कहा। राजेश उसके पास आ गया और दोनों खिड़की से नीचे देखने लगे। होटल के नीचे हल्की रोशनी थी और तभी उन्होंने एक ऐसी चीज़ देखी जिसने उनके पैरों के तले से ज़मीन ही खिसका दी। नीचे उनके होटल के गेट पर दो साये खड़े थे। वे बिल्कुल राजेश और रमा की तरह दिख रहे थे। उनका आकार, उनकी कद काठी, सब कुछ हूबहू वैसा ही था जैसे उनका अपना था। यह क्या है? रमा डर से फुसफुसाई। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। बिना एक शब्द कहे वे दोनों तेजी से कमरे से बाहर निकले और सीढ़ियां उतरकर नीचे की तरफ भागे। उनका कमरा तीसरी मंजिल पर था। जब वे हांफते हुए गेट पर पहुंचे, वहां कोई नहीं था। तभी रमा ने राजेश के कंधे पर जल्दी से थपथपाते हुए उसे ऊपर देखने का इशारा किया और ऊपर खिड़की में देखा तो उनकी जान हलक में आ गई। ऊपर खिड़की में वही दो साये खड़े थे, लेकिन अब वे नीचे उनकी तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और वे एक साथ जोर से हंसने लगे। एक ऐसी हंसी जो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावनी थी, ठंडी और रूह को कपा देने वाली। राजेश और रमा पूरी तरह से शॉक थे। अगले ही पल वह भयानक दृश्य गायब हो गया। ऊपर अंधेरा और सन्नाटा छा गया था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस रात वो अपने कमरे में जाने की हिम्मत नहीं कर सके। उन दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी।
वे डर और उलझन से भरे हुए थे। अगली सुबह उन्होंने बिना किसी से कुछ कहे तुरंत वहां से वापस जाने का फैसला किया। उन्हें उस जगह पर एक पल भी और रुकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। घर पहुंचकर भी वह भयानक रात उनके दिमाग से नहीं निकल रही थी। रमा तो हर पल डरी रहती थी। राजेश भी अंदर से बहुत परेशान था, लेकिन वह रमा को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। रात के 1 बजे राजेश की आंख किसी आवाज से खुल गई। सिर घुमाकर साइड में देखा तो उसकी धड़कन ही रुक गई। बगल में एक जली हुई औरत लेटी हुई थी। उसका चेहरा और शरीर पूरी तरह से जला हुआ था। उसने पुतलियां घुमाकर राजेश की तरफ देखा, फिर उसका गला पकड़ लिया। राजेश छटपटाने लगा। उसे लगा वह मर ही जाएगा। तब रमा की आवाज से उसकी नींद टूटी। राजेश की धड़कन बहुत तेज थी, इतनी तेज कि बाहर तक सुनाई दे रही थी और पूरा शरीर पसीने से सराबोर था। रमा ने बताया कि राजेश नींद में भयानक रूप से चिल्ला रहा था। उसने रमा को सब बताया। वो रात उन दोनों ने फिर से जाग कर ही काटी। अगले दिन राजेश ने अपने एक पुराने दोस्त संजय को सारी बात बताई। संजय एक अच्छे तांत्रिक को जानता था और उसने राजेश और रमा को उनसे मिलने की सलाह दी। शुरू में राजेश थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बिगड़ते हालात देखकर वह मान गया। एक सुबह संजय उन्हें अपने साथ लेकर शहर से दूर एक शांत जगह पर ले गया, जहां उस तांत्रिक का आश्रम था। तांत्रिक एक बूढ़े और अनुभवी व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने राजेश और रमा की कहानी ध्यान से सुनी, बिना किसी रुकावट के। जब राजेश ने उस रात खिड़की पर देखे गए सायों, रमा को महसूस हुए धक्के के बारे में बताया, तो तांत्रिक की आंखें और भी ज्यादा गंभीर हो गई। उन्होंने कुछ देर तक अपनी आंखें बंद करके ध्यान किया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संपर्क साध रहे हो। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, उस रात जब तुम लोग घूम रहे थे, तुमने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। राजेश और रमा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में सवाल था। तांत्रिक ने आगे कहा, उस अंधेरे में तुम लोगों के पैरों से एक काली विद्या वाला नींबू कुचल गया था। रमा डर से कांप उठी। काली विद्या वाला नींबू? यह क्या होता है? यह एक ऐसा नींबू होता है जिस पर बुरी आत्माओं को कैद किया जाता है और उन्हें किसी चौराहे रास्ते पर फेंक दिया जाता है। जब वह नींबू कुचल जाता है तो उसकी शक्ति आजाद हो जाती है और वह आत्मा उस व्यक्ति का पीछा करना शुरू कर देती है जिसने उसे कुचला हो। तांत्रिक ने उन्हें सारी बात समझाई। तो क्या वह भयानक आत्मा हमारा पीछा कर रही है? राजेश ने डरते हुए पूछा। तांत्रिक ने हामी भरी। हाँ, वही आत्मा तुम दोनों को उस हिल स्टेशन पर परेशान कर रही थी। खिड़की पर दिखने वाले साए उसी के थे। वह तुम्हें डराना चाहती थी, तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास दिलाना चाहती थी। और वह जली हुई औरत जो मुझे सपने में दिखाई दी? राजेश ने पूछा। उसका गला सूख रहा था। वह उस आत्मा का असली रूप हो सकता है, या फिर वह तुम्हें डराने का एक और तरीका भी हो सकता है। काली विद्या की आत्माएं बहुत चालाक होती हैं और वे अपने शिकार को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने की हर संभव कोशिश करती है। तांत्रिक बाबा ने बताया। रमा की आंखों में आंसू आ गए। तो अब हम क्या करें? क्या हम कभी इससे छुटकारा नहीं पा सकेंगे? तांत्रिक ने उन्हें दिलासा दिया। घबराओ मत, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। मैं उस बुरी आत्मा को यहाँ से भगाने में तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होगी। तुम्हें धैर्य और विश्वास रखना होगा। अगले कुछ दिन तांत्रिक के आश्रम में ही बीते। तांत्रिक ने
एक विशेष पूजा शुरू की। सुबह से शाम तक मंत्रों का जाप होता, हवन कुंड में अग्नि जलती रहती थी और आश्रम में एक अजीब सी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती थी। राजेश और रमा को तांत्रिक के कहे अनुसार कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता था। उन्हें सादा भोजन करना होता था और हर समय ईश्वर का ध्यान करना होता था। पूजा के दौरान कई अजीब घटनाएं हुई। कभी हवा तेज चलने लगती जबकि आसपास का मौसम बिल्कुल शांत होता था। कभी हवन कुंड की आग अचानक तेज हो जाती या उसका रंग बदल जाता था। कभी कभी उन्हें कमरे में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई देती जबकि वहाँ कोई नहीं होता था। एक रात जब राजेश और रमा अपने कमरे में सो रहे थे तो उन्हें अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। वे डरकर उठ बैठे। कमरे में घुप अंधेरा था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके आसपास ही मौजूद हो। रमा ने डर से राजेश का हाथ कसकर पकड़ लिया। क्या था ये? रमा ने कांपते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, राजेश ने भी धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में भी डर था। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। हवा के साथ एक अजीब सी बदबू भी आई, जैसे कुछ जल रहा हो। कमरे में रखी मोमबत्ती बुझ गई और चारों तरफ और भी ज़्यादा अंधेरा हो गया। राजेश, मुझे बहुत डर लग रहा है, रमा ने रोते हुए कहा। राजेश ने उसे गले लगाया और हिम्मत बांधने की कोशिश की, जबकि उसका खुद का दिल डर से तेज़ी से धड़क रहा था। अगले दिन तांत्रिक ने उन्हें बताया कि रात को जो कुछ भी हुआ वह उस बुरी आत्मा की उपस्थिति का संकेत था। वह पूजा में बाधा डालने और उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी। तांत्रिक ने पूजा और भी ज़्यादा तीव्र कर दी। कुछ दिनों बाद पूजा का अंतिम दिन था। आश्रम में एक विशेष हवन का आयोजन किया गया था, जिसमें गांव के कुछ और लोग भी शामिल हुए थे। तांत्रिक ने राजेश और रमा को हवन कुंड के सामने बैठाया और उन्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने के लिए कहा। जैसे ही हवन शुरू हुआ, वातावरण में एक अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी। हवन कुंड की आग तेजी से भड़क रही थी और उसमें से निकलने वाली लपटें असामान्य रूप से ऊंची उठ रही थी। अचानक हवा में एक तेज आवाज़ गूंजी, जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो। राजेश और रमा डर से कांपने लगे। तांत्रिक ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया और अपना ध्यान पूजा पर केंद्रित रखने को कहा। मंत्रों का जाप और भी ज़्यादा तेज हो गया और हवन कुंड में आहुतियाँ डाली जाने लगी। तभी आसमान में काले बादल छा गए और तेज़ हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उस बुरी शक्ति से लड़ रही हो। बिजली चमकने लगी थी। बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा आश्रम गूंज रहा था। अचानक हवन कुंड की आग में से एक काले धुएं जैसा बादल उठा और उससे एक भयानक आकृति निकली। वह आकृति जली हुई औरत की तरह दिख रही थी, जिसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और जिसमें से आग की लपटें निकल रही थी। तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते, उस आकृति ने एक कर्कश आवाज़ में कहा, जो हवा में गूंज रही थी। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ज़्यादा शक्ति से मंत्रों का जाप करने लगे। उन्होंने हवन कुंड में कुछ विशेष जड़ी बूटियाँ और राख डाली, जिससे आग की लपटें और भी तेज हो गई। तुम्हारी बुरी शक्ति यहाँ नहीं चलेगी, तुम्हें इस जगह को छोड़कर जाना होगा, तांत्रिक ने पूरी शक्ति के साथ कहा था। वह भयानक आकृति चीखने लगी और धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। हवा में उसकी चीखें गूंजती रहीं और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। आसमान से काले बादल छट गए और सूरज की रोशनी फिर से आश्रम पर पड़ने लगी। तांत्रिक ने आंखें खोली और राजेश और रमा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर शांति थी।
वह चली गई है। तांत्रिक ने कहा, उस बुरी आत्मा से अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। राजेश और रमा ने राहत की सांस ली। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उन्होंने तांत्रिक को धन्यवाद दिया, जिनकी मदद से वे उस भयानक अनुभव से बाहर निकल पाए थे। तांत्रिक ने उन्हें कुछ ताबीज़ दिए और कुछ सावधानियां बताई, जिनका उन्हें भविष्य में ध्यान रखना था। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और किसी भी अनजान चीज़ को बिना सोचे समझे नहीं छूना चाहिए। राजेश और रमा ने तांत्रिक की हर बात ध्यान से सुनी और उनसे वादा किया कि वे हमेशा उनकी सलाह का पालन करेंगे। उस दिन के बाद उनके जीवन में शांति लौट आई। वे उस भयानक अनुभव को कभी भूल नहीं पाए, लेकिन उस घटना ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया था। उन्होंने महसूस किया कि प्यार और विश्वास सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं जो किसी भी बुराई का सामना कर सकती हैं। लेकिन वे हमेशा उस हिल स्टेशन की यात्रा को, बुरे सपने को याद रखते हैं। एक ऐसा सबक जो उन्हें ज़िंदगी भर याद रहेगा कि अनजान राहों पर कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और उस काली विद्या वाले नींबू की कहानी जो अनजाने में उनके पैरों तले कुचल गया था, हमेशा उनके दिलों में एक अनजाना डर पैदा करती रहेगी। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।